जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। कल एक भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने कुछ टाइम के लिए पूरे भारत सरकार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को परेशानी में डाल दिया था। ईरान के तहरीन शहर से महान एयरलाइंस की एक फ़्लाइट उड़ती है 0417 हावर्स पे, और जैसे ही वो भारत की सीमा में दाखिल होती है, लाहौर के पाकिस्तान कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है कि उस फ्लाइट में बम होने की आशंका है। जैसे ही ये खबर दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जाती है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं और इसके लिए एक्शन प्लान तैयार करती हैं। एक्शन प्लान बनाया जाता है कि इस फ्लाइट को जयपुर या चंडीगढ़ में लैंड करवा दिया जाए, और जो सुरक्षा के सारे इंतजामात हैं वो पूरे किए जा चुके थे। लेकिन जब दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस फ्लाइट के कैप्टन से संपर्क साधा और उन्हें डायरेक्शन दी कि आप अपनी फ़्लाइट को जयपुर या चंडीगढ़ में लैंड करा दीजिए, तो जो पायलट था महान एयरलाइंस का वो नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं अपनी फ़्लाइट को दिल्ली में ही लैंड करूंगा। बार बार एटीसी टावर दिल्ली के द्वारा समझाए जाने पर भी वो नहीं मानता है। इस सिचुएशन को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत डिसीजन लिया और जोधपुर और पंजाब से जो हमारे सुखोई फ़्लाइट्स हैं, जो जेट एयर्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, उनको उड़ा दिया जाता है और उनको ये डायरेक्शन दी जाती है कि इस फ़्लाइट को खदेड़कर भारत की सीमा से बाहर किया जाए। इस दौरान जो भारतीय एयरक्राफ्ट्स थे वो जो सुरक्षा की दूरी होती है उस फ्लाइट से सुरक्षा की दूरी बनाते हुए, और जितने भी जो फिजिकल और इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स होते हैं, जो सुरक्षा की जो एहतियात होती है, सारे एहतियात को बरतते हुए उस फ्लाइट को खदेड़ते हुए भारत से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण था, क्या रीज़न था। और उसके बाद में जो चीन में फ़्लाइट जो जानी थी महान एयरलाइंस की, जैसे ही चीन में लैंड करती है पूरे सुरक्षा के एहतियात बरती गई और फ़्लाइट का चेकअप हुआ। लेकिन चीन की तरफ से ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया। और उसी दौरान आपको बता दें, जोधपुर में हमारे रक्षा मंत्री, जो हमारी भारतीय वायुसेना के लिए नए LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, उनको एयरफोर्स को देना था, हैंड ओवर करना था, उसका इनॉग्रेशन होना था और ये इवेंट चला हुआ था वहाँ पर। और जो महान एयरलाइंस है, जैसे ही उसका फ़्लाइट देखी, सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के ऊपर जब तक ये फ़्लाइट उड़ रही थी तब तक कोई किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की हवाई सीमा को पार करते हुए भारतीय हवाई सीमा में वो फ़्लाइट प्रवेश करता है, जोधपुर साइड से ही वो प्रवेश करता है, और उसको बताया जाता है। आपने दिल्ली एयरपोर्ट ATC कंट्रोल रूम में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फ़ोन आता लाहौर से। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो भारत के लिए रोज़ नई नई साजिशें रचता रहता है। तो इस जो पूरा घटनाक्रम है उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे लगे, और जो भारत सरकार की सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी कि जो फ़्लाइट है उसको खदेड़ने के लिए जो उन्होंने पूरा एफ़र्ट किया वो काबिले तारीफ़ है। और जो हमारे एयरफोर्स का जो एक एयर स्क्रैम्बलिंग, इस ऑपरेशन का पूरा नाम दिया जाता है, एयर स्क्रैम्बलिंग के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं एयर स्क्रैम्बलिंग क्या होती है। जिस तरह एयरफोर्स के कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है तो पायलट के तैयार होने से जी सूट पर जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट का जो कैप्टन होता है जो फ़्लाइट उड़ाता है, उसको जी सूट पहनना होता है, और वो जी सूट पहनकर तुरंत ही अपनी फ़्लाइट को टेक ऑफ करा देता है। तो फ़ोन बजने से और फ्लाइट के टेक ऑफ करने तक के टाइम को स्क्रैम्बलिंग कहा जाता है। और जो कल ये ऑपरेशन किया गया, जैसे ही कोई अनजान फ़्लाइट या कोई भी जानने वाला फ़्लाइट भी अगर हमारी हवाई सीमा में घुस जाता है और वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो उसको खदेड़ कर हमारे देश की सीमा से बाहर कर दिया जाता है। उस सारे ऑपरेशन को एयर स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने जो बहुत ही काबिले तारीफ़ काम किया है, जो एयर स्क्रैम्बलिंग करके उस जो तहरीन से जो फ़्लाइट उड़ा था उसको अपनी हवाई सीमा से खदेड़ कर बाहर निकाला है। उस सारे ऑपरेशन को एयर स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मैं
एयरफोर्स को और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जो फ़्लाइट उड़ा था उसमें ये कंफर्म नहीं था कि जो बम है वो कहाँ से प्लांट किया गया है और किस तरह से। लेकिन जो लाहौर का एटीसी टावर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर है पाकिस्तान में, वहाँ से सूचना दी गई थी। इसलिए सारी एजेंसियाँ सकते में आ गई कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और जो भारतीय वायुसेना और भारत सरकार द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ कदम उठाया गया और इस फ्लाइट को खदेड़ कर बाहर निकाला गया। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।